हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। गाइज अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है एंड इस टाइम पे कोल्ड एंड कफ यानी कि सर्दी जुकाम होना काफ़ी कॉमन हो चुका है। एंड बेसिकली होता है क्या है कि जब पेशेंट को कोल्ड एंड कफ यानी कि सर्दी जुकाम होता है एंड ये लंबे समय तक चला जाता है, ये पकड़ नहीं पाते हैं कि उन्हें कोल्ड एंड कफ यानी कि सर्दी जुकाम से आगे उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई है एंड साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो चुका है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होना है। आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आप समझ पाएंगे कि आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम है या उससे आगे की परेशानी हो चुकी है। ये वीडियो उस आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में कि साइनसाइटिस क्या होता है, क्यों होता है एंड इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं एंड इसका इलाज क्या होता है। अगर लक्षण आपको पहले से पता होंगे तो आप पहले ही इसे कैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको किस तरह की परेशानी आ रही है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। गाइस, होता क्या है कि हमें कोल्ड एंड कफ जब शुरू होती है यानी कि सर्दी जुकाम जब होता है तो कभी कभी जो सर्दी जुकाम है काफ़ी लंबे समय तक रह जाती है। हम मेडिसिन लेते रहते हैं, हमें लगता है कि अब शायद ठीक हो जाए, मेडिसिन बदलते भी हैं। बट गाइस, यहाँ पर आपको अवेयर हो जाना चाहिए। अगर आपका कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा लंबे समय से चल रहा है तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, कहीं ये साइनसाइटिस तो नहीं है। हम ये समझ लेते हैं कि साइनसाइटिस आखिर होता क्या है। आइटिस से आप समझ ही पा रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि अगर किसी भी डिजीज, किसी भी बीमारी में आइटिस लगा होता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग। अगर आम भाषा में हम कहें तो सूजन। साइनसाइटिस है, इसका मतलब जो हमारे साइनस होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। आप पूछेंगे कि ये साइनस होती क्या है, कहाँ होती है हमारे बॉडी में। एक जो हमारे साइनस है, ये एक तरह का इम्पिटिक कैविटी होता है यानी कि खाली एक कैविटी होती है। ये जो साइनस होता है ये चार चार साइनस होते हैं। फ्रंटल साइनस जो यहाँ पर हमारे जो आईज के ऊपर होती है, इस पोजीशन पे होता है फ्रंटल साइनस। एंड आंख के जस्ट कॉर्नर में होती है स्फेनोइड साइनस, उसके जस्ट नीचे होती है इथमोइड साइनस। एंड हमारी जो नाक होती है उसके बगल की जो स्पेस होती है उनमें होती है मैक्सिलरी साइनस। ये जो एरिया होती है साइनस की, अगर इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इनमें सूजन आ जाता है तो इस कारण से साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब हम जानेंगे इसके कारण, किन कारणों की वजह से साइनसाइटिस होता है। किसी भी कारण से वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या फिर किसी चीज़ से एलर्जी है, तो ये सारे रीजंस होते हैं साइनस होने के। एंड उसके अलावा कॉमन कोल्ड, आपको अगर सर्दी हो रखा है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एंड वो जो सर्दी है आपको लंबे समय से होते आ रही है, उसके कारण भी साइनस हो जाता है। नेक्स्ट होता है फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा की वजह से नेजल एंड सीजनल एलर्जी। किसी भी तरह की अगर एलर्जी होती है तो उन कारणों की वजह से भी साइनस में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण को समझ लेते हैं कि क्या लक्षण साइनस के केस में हमें देखने को मिलते हैं। आपको जब खांसी आती है तो उसमें म्यूकस निकलता है, नोज हो जाती है यानी कि नाक बहता है, तो जब नाक बहता है तो उसमें येलो यानी कि पीले एंड ग्रीन यानी कि हरा म्यूकस निकलता है। नोज आपको स्टफी लगता है यानी कि भारी भारी सा नाक लगता है। प्रेशर फील होता है आपको, आपके नोज पर, आईज पे एंड फोरहेड पर, इन एरिया पर प्रेशर लगता है, हैवीनेस लगता है। इसके साथ साथ गाइस आपके जो टीथ होते हैं उन पे भी प्रेशर लगता है एंड जो आपके ईयर होते हैं, आपके कान होते हैं, उस पर प्रेशर एंड पेन दोनों ही चीजें होती हैं। इसके साथ साथ फीवर, बहुत सारे पेशेंट को फीवर यानी कि बुखार आने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। बैड ब्रेथ आता है, बैड स्मेल आती है आपके माउथ से यानी कि हेलोटोसिस की प्रॉब्लम होती है। एंड जो खाना जो आप खाते हैं तो उसका टेस्ट भी आपको प्रॉपर नहीं आता है, खाने के स्वाद भी अच्छा नहीं आता है। अभी मैंने आपको बताया कि कफ होता है, साथ में हेडेक भी रहती है, थकान भी लगती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो सर्दी बहुत लंबे समय से है एंड ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अवेयर हो जाना है कि कहीं आपको साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं है एंड आपको प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। इस अगर इनिशियल स्टेज में है एंड यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है तो उस टाइम पर आप रिंजेस ले सकते हैं यानी कि गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक देकर
एंड उससे जो हमारे नोज़ होते हैं उसमें ड्रॉप दिया जाता है। पानी को रेडी करने के लिए आपको पहले अच्छे से पानी को बॉयल किया जाता है, फिर उसमें नमक देते हैं एंड देन उसे उतना ठंडा करते हैं जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं एंड देन उस ड्रॉप को नोज में लेनी होती है। एंड आप बहुत सारा पानी भी पियेंगे तो भी आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी लंबे समय से है तो वैसे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक एडवाइस करेंगे एंड इंट्रानेजल स्टेरॉयडल स्प्रे एडवाइस करते हैं। एंड इस बात का आपको खास तौर से ध्यान देना है कि ये जो स्प्रे है बिना प्रिस्क्रिप्शन के यानी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के आपको सेल्फ इसे यूज़ नहीं करना है एंड इसे 3 से 5 दिन से ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके साथ साथ डॉक्टर आपको टॉपिकल एंटीहिस्टामाइन स्प्रे देते हैं या फिर ओरल पिल्स भी देते हैं। सो ये तो हो गया साइनस के बारे में। हम लोगों ने जान लिया कि साइनस की प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, साइनस होती कहाँ है एंड इसका इलाज क्या हो सकता है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो कि अगर आपको बदलते मौसम में कोल्ड एंड कफ हो रहा है और बहुत लंबे समय से हो रहा है तो आप इजीली कैच कर सकते हैं कि ये साइनस की प्रॉब्लम है या नहीं है एंड शुरुआती ही दौर में आप अपना इलाज करवा सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।